हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरमेय संख्या के बारे में हम पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे कि अपरमेय संख्या कहते हैं किसे। अपरमेय संख्या जो है फिर एक बार हम लिख चुके हैं कि अपरमेय संख्या जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अगर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जब बल्कि रूट x के रूप में लिख सकते हैं। जहां x बराबर पूर्ण वर्ग ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी रूट x के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं और जहां x बराबर पूर्ण वर्ग ना हो उसे ही हम अपरमेय संख्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखे हुए डिफिनेशन एक बार फिर से हम आपके लिए लिख दिए हैं। अपरमेय संख्या का डिफिनेशन यानी जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते बल्कि रूट x के रूप में लिख सकते हैं, जहां x बराबर पूर्ण वर्ग ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इसी तरह रूट 6 जिसका जो है x बराबर यदि 2 है तो इसका कोई पूर्ण वर्ग है नहीं ना। फिर रूट 3 का भी कोई पूर्ण वर्ग है नहीं। यहीं पर अगर रहता रूट 4, यहीं पर अगर हम कर देते रूट 4 तो इसका पूर्ण वर्ग 2 है, इसलिए यह परमेय संख्या हो गया। अपरमेय संख्या तो है ही नहीं। यहीं पर अगर इसीलिए जिसको x बराबर रूट x के रूप में लिख सकते हैं और जहां x बराबर पूर्ण वर्ग ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 जो भी है, जहां x बराबर पूर्ण वर्ग ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। अब हम जानेंगे कि परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो कौन सा संख्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को घटाते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होता है, फिर उसको गुना करते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होता है, भाग देते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होता है। अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं। 2 और रूट 3 यानी 2 क्या है, परमेय संख्या है और रूट 3 जो है अपरमेय संख्या है। तो हम इस दोनों को जोड़े, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़े तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम 2 प्लस रूट 3 की बात करें तो 2 प्लस रूट 3 क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। यह परमेय संख्या तो होगा ही नहीं, न सम संख्या होगा न विषम संख्या होगा। जबकि हम इसे कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि यह क्या है, अपरमेय संख्या है। अब हम इसे 2 माइनस रूट 3 को हम परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या को जब हम घटाते हैं तो क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या बनेगा। यानी परमेय संख्या को प्लस अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या यानी 5 एक परमेय संख्या है और रूट 3 जो है क्या है, अपरमेय संख्या। जब इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें अपरमेय ही संख्या प्राप्त होता है, अपरमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी 5 एक अपरमेय संख्या है और रूट 3 भी अपरमेय संख्या है। जब हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। फिर परमेय संख्या को और जब अपरमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ जोड़ते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या के साथ घटाते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त हो रहा, भाग देते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त हो रहा। और यहाँ पर अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तब पर भी अपरमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए रूट 2 भी अपरमेय संख्या है और रूट 3 भी अपरमेय संख्या। जब हम इस दोनों को जोड़े तो क्या हुआ, अपरमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर रूट 2 और रूट माइनस, यहीं पर हम यदि अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ घटाए तो तब पर भी हमें अपरमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए रूट 2 एक अपरमेय संख्या, फिर रूट 3 अपरमेय संख्या, तो यह अपरमेय ही संख्या प्राप्त हुआ, अपरमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा। यानी हम घटाते हैं या जोड़ते हैं परमेय संख्या के साथ, या अपरमेय को अपरमेय के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं तब पर भी हमें अपरमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है। हमें परमेय संख्या कब प्राप्त होगा, अब वो देख रहे हैं। यानी हम जब अपरमेय संख्या को अपरमेय के साथ गुना करेंगे तब देखिए, अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जब हम गुना करते हैं, यानी अपरमेय संख्या रूट 2 गुने रूट 3, इस दोनों को गुना किए तो कितना है, रूट 6 क्या होगा, अपरमेय संख्या। क्योंकि रूट 6 का कोई अपरमेय कोई पूर्ण वर्ग ही नहीं है, 6 का कोई पूर्ण वर्ग है नहीं। यहीं पर अगर 4 रहता तो इसका पूर्ण वर्ग है, इसलिए परमेय संख्या नहीं है, यानी अपरमेय संख्या है।
अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ गुना करते तब पर भी अपरमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा। और यहीं पर जब हम कहते हैं कि अपरमेय संख्या दो समान अपरमेय संख्या को गुना करिए तो हमें क्या होगा, दो समान अपरमेय संख्या को ले तो दो समान अपरमेय संख्या यानी √2 भी अपरमेय संख्या है और √2 भी अपरमेय संख्या। हमें कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन, यानी दो अपरमेय संख्या समान लेना है तो हम समान लिए तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 आया। 2 क्या अपरमेय संख्या, यानी हम इससे यह जो परिमाण निकलता है कि जब हम अपरमेय संख्या दो अपरमेय संख्या समान अपरमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमें क्या होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है। और जब हम विभिन्न अपरमेय संख्या को अपरमेय के साथ गुना करते हैं तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। वही लिखा हुआ। फिर √3 और √3 क्या है, समान अपरमेय संख्या, इसी को गुना किए तो 3 प्राप्त हुआ जो कि 3 क्या है, परमेय संख्या है। फिर √5 को गुना किए तो 5 प्राप्त हुआ। यहीं पर जब 5 प्राप्त हुआ तो 5 क्या है, परमेय संख्या। यानी दो समान अपरमेय संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमें परमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर आकर हमें परमेय संख्या मिला, नहीं तो सारे जगह अपरमेय 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 ही मिल रहा। जोड़ते हैं तो अपरमेय मिल रहा है, घटाते हैं तो अपरमेय मिल रहा है, गुना करते हैं तो अपरमेय मिल रहा है। और यहीं पर जब हम देखते हैं कि समान दो अपरमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमें परमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो समान अपरमेय संख्या की बात हो तो उस दो समान अपरमेय संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है। अब हम ये तो जो उसका अनुप्रयोग था यानी पुनर्भ्रमण हम कर लिए, इसको हम अपने दिमाग में बैठा लिए। अब हम उस पर जो है कैसे हम विरोधाभास के नियम पर बैठाएं। तो अब देखिए, कोई भी संख्या यदि अपरमेय हो यानी √2 + √3 अपरमेय है तो अपरमेय संख्या के लिए हम विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन नियम का प्रयोग हम करते कैसे हैं, यानी हम अपरमेय संख्या को विरोधाभास नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें तो सबसे पहले सहअभाज्य संख्या का प्राप्त होता है। सहअभाज्य आपको बताए थे पिछले क्लास में, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन जो फैक्टर होगा वह कितना आएगा, केवल 1 होगा, केवल 1 होगा। वही क्या होगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 × 5, 7, 18, 25, 2, 3, यह सब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जैसे 5 को और 7 को ले तो 5 × 1 तो 5 × 1 = 5, फिर 7 × 1 7 × 1 = 7, इसमें 5 और 5 इसमें तो नहीं है, 7 में फिर 5 में 7 नहीं है, इसलिए इस दोनों में कॉमन नहीं होगा। जबकि इसमें जो एक कॉमन है, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, 5 में भी 1 है और 7 में भी 1 है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल 1 है। तो इसीलिए यह सहअभाज्य संख्या जो होगा, क्या सहअभाज्य संख्या कहता ही है कि हम जो है जिसका गुणनखंड केवल 1 होगा वही क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो 5 और 7 में देखें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसीलिए 5, 7 क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। और यहीं पर ले 18, 25 तो 18, 25 कितना, 18, 25 इसका हम गुणनखंड तोड़े तो 2 × 18, 2 × 3 × 3 × 1 और या 5 × 5, इसमें 3, 5, 25 में 3 तो नहीं मिल रहा, 2 तो नहीं मिल रहा, फिर 18 में भी 5 तो नहीं मिल रहा, सिर्फ इसमें क्या 1 मिल रहा। तो यह क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसीलिए सहअभाज्य होगा। यानी 18, 25 जो होगा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा केवल 1 होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या।